हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो एंटो का पार्ट 35 वीडियो। और हम लोग क्वेश्चन अब तक एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं इस स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ। चलिए अब देखते हैं हम इसको। चलिए, ये निफ्टी लिखा हुआ है, NIFTY निफ्टी। इसको कैसे हम याद करेंगे? इस निफ्टी को कैसे याद करेंगे? और इस निफ्टी का मतलब क्या होता है? फैशन वाला। क्या होता है? फैशन वाला। कुछ इस तरीके का है ना, जिनका मतलब पहनने ओढ़ने का कुछ स्टाइल इस तरह का हो, है ना, उन्हीं को कहते हैं फैशन वाला। ठीक ना, निफ्टी। अब कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद करने का तरीका ये रहेगा कि एन आई से पढ़ेंगे नहीं, नहीं। एन आई से पढ़ेंगे नहीं, एन आई से पढ़ लेंगे नहीं। निफ्टी मतलब नहीं। ठीक है, एन आई से नहीं। IFTY मतलब फटी। FTY मतलब फटे या फटी, है ना, जो फटे या फटी हुई कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, NI से नहीं, NI से नहीं, FTY से फटे, जो फटे हुए कपड़े नहीं पहनते। फैशन वाला कभी भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनते हैं। सही बात है। निफ्टी मतलब नहीं, NI से नहीं, FTY फटी मतलब जो नहीं फटी हुई कपड़ा पहनते हैं, उन्हीं को तो कहते हैं हम लोग क्या, फैशन वाला। ठीक ना, तो निफ्टी को याद रखेंगे नहीं फटी, यानी कि जो नहीं फटी हुई कपड़ा पहनते हैं क्या कहते हैं, फैशन वाला, है ना। डैंडी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सेनो इसका है लिखा हुआ, देख लेंगे हम लोग। डैंडी कह देंगे, नीट कह देंगे, एक्सीलेंट कह देंगे, है ना। इस सब का मतलब क्या होता है, फैशन वाला, है ना। चलिए, और इसका एंटो क्या हो जाएगा, इन्फीरियर। क्या हो जाएगा, इन्फीरियर, है ना। इन्फीरियर मतलब कुछ भद्दा, है ना, मतलब फैशन वाला नहीं, कुछ भद्दा किस्म का। ठीक ना, इन्फीरियर का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भद्दा किस्म का। और डैंडी, नीट कह लीजिए, एक्सलेंट कह लीजिए, या फिर आप निफ्टी कह लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, फैशन वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 62 को। चलिए, क्रश को याद रखेंगे। CR मतलब कर, है ना, जो कर, ये CR मतलब कर, और ASS, एस मतलब गधा, है ना, जो करता रहता है। कर मतलब कर, CR मतलब कर या करता रहता है ना, करता रहता है ना। CR से रखें कर, एस यानी कि जो करते रहता है हमेशा गधों की तरह, है ना। CR मतलब कर, और ASS मतलब गधा, है ना, जो करते रहता है गधों की तरह, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूर्ख कहते हैं, कर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं, कर्ट कहते हैं, स्टूपिड कहते हैं, है ना, जो करते रहता है हमेशा मूर्खों की तरह, है ना। क्या कहते हैं उसको, स्टूपिड कहते हैं, कर्ट कहते हैं, या क्या कहते हैं, करस, है ना, करस, यानी जो करता रहता है गधों की तरह, है ना। CR से रखेंगे हम लोग कर, ASS मतलब गधों की तरह जो करता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, कर्ट कहते हैं, स्टूपिड कहते हैं। ठीक है, इनटू इसका हो जाएगा सेन हो जाएगा, या सानी, सानी क्या पढ़ेंगे, सानी वाइज, है ना। दिल्ली में ये वर्ड का ज्यादा यूज होता है ना, सुनोगे महिलाएं लोग ज्यादा कहते रहती है ना कि वो बहुत सानी बन रही है। सानी मतलब तेज, है ना, वाइज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। क्या है, सुपर सीलियस, है ना, सुपर सीलियस को देखेंगे। तो सुपर सीलियस मतलब होता है घमंडी। क्या होता है, सुपर सीलियस का मतलब होता है घमंडी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सुपर मतलब सुपर। ठीक है, CILIOUS, है ना। इस सीलियस को सुपर किलियस या सुपर सीलियस जो भी कह लीजिए इसको, है ना, ये सुपर, है ना, CILIOUS, है ना। ये किलियस को पढ़ लेंगे क्लास। क्या पढ़ लेंगे, क्लास। सुपर किलियस जो लिखा हुआ है, सुपर सीलियस, सुपर किलियस, है ना, नहीं नहीं, सुपर किलियस है ये। क्या है, सुपर किलियस। अब सुपर किलियस जो है, इसको सुपर, SUPER सुपर हो गया, SUPER सुपर हो गया। CILIOUS को पढ़ लेंगे किलियस मतलब
क्लास, है ना? क्लियर्स को पढ़ लेंगे क्लास, ठीक ना? यानी सुपर क्लास के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? घमंडी होते हैं, है ना? अपने आप में क्या होते हैं? बहुत ही घमंड दिखाते हैं, है ना? सुपर क्लास के जो लोग होते हैं वो एकदम घमंड में चूर रहते हैं, है ना? क्या रहते हैं? घमंड में चूर रहते हैं। तो सुपर CILIUS, है ना? इस क्लियर्स को पढ़ लेंगे क्लास, क्या पढ़ लेंगे? क्लियर्स को पढ़ लेंगे क्लास। ये जो CILIOUS लिखा हुआ है इस क्लियर्स को पढ़ लेंगे क्लास, है ना? कि सुपर क्लास के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? घमंडी होते हैं। जो अपने आप को सुपर क्लास के समझते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? घमंडी होते हैं। सही बात है। एरोगेंट होते हैं, हठी होते हैं, है ना? इस सब का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है, ठीक है ना? कहता है बहुत ही हठी है यार, है ना? हठी हो गया, और ये एरोगेंट हो गया, डिस्डेनफुल हो गया। डिस्डेनफुल का मतलब भी क्या होता है? घमंडी होता है। और एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, तो ये तो आपके लिए तो बिल्कुल इजी वर्ड मीनिंग है ना? हठी भी, हठी का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है। हॉटी, HAUGHTY, हॉटी भी क्या मतलब क्या होता है इसका? घमंडी। और डिसडैनफुल जो है ये, डिसडैनफुल जो है ये आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग है, ठीक है? तो इसकी बारी का वेट करेंगे, ठीक है? चलिए। अच्छा, हम्बल और मॉडेस्ट जानते ही हैं, विनम्र होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 64 को देखें तो क्या लिखा हुआ है? सैक्रोस, है ना? सैक्रोसैंक्ट, है ना? सैक्रोसैंक्ट पढ़ सकते हैं इसको। अब सैक्रोसैंक्ट को क्या मतलब? सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। याद करेंगे, SACRO सैकड़ों, मतलब सैकड़ों, मतलब है ना? सैकड़ों लोग। और SANT, है ना? SANCT सैंक्ट, मतलब पढ़ेंगे संत। जहां देखो इसको पढ़ोगे अगर इस तरीके से, सैकड़ों, SANCT संत, है ना? सैंक्ट को पढ़ लेंगे संत। ये सैंक्ट जो लिखा हुआ है SANCT, सैंक्ट जो लिखा हुआ है क्या पढ़ लेंगे? इसको संत पढ़ लेंगे। और सैकड़ों सैंक्ट मतलब सैकड़ों संत। सैकड़ों सैंक्ट जो लिखा हुआ है, सैकड़ों सैंक्ट जो लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे सैकड़ों संत। और जहाँ सैकड़ों संत आते जाते हैं वैसे स्थल कैसे वो स्थल कैसा होता है? पवित्र होता है। जहाँ सैकड़ों संत आते जाते रहते हैं, जहाँ सैकड़ों संत यानी कि जिस भूमि पर सैकड़ों संत निवास करते हैं वो भूमि कैसा होता है? पवित्र होता है। क्या होता है? पवित्र होता है। सैकड़ों सैंक्ट। अब सैकड़ों SACRO सैकड़ों, SANCT सैंक्ट, सैकड़ों पढ़ेंगे संत। जहाँ सैकड़ों संत आते जाते हैं वो भूमि कैसा होता है? पवित्र होता है, हॉली होता है, ठीक है? चलिए, डिवाइन कह सकते हैं, सैक्रेड कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। क्या होता है जी? पवित्र, ठीक है? और पवित्र का उल्टा क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। प्रोफेन कह सकते हैं इसको। क्या है? नॉन रिलीजियस कह सकते हैं। देखिए, रिलीजियस मतलब क्या होता है? पवित्र होता है ना? रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धार्मिक होता है। रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धार्मिक होता है ना? और नॉन का मतलब क्या हो गया? नहीं, यानी कि जो धार्मिक नहीं मतलब कैसा? अपवित्र है। क्या है जी? अपवित्र है, ठीक है? चलिए, लुडिक्रस। अब कैसे इसको रखेंगे? तो LUDI, है ना? LUDI, CROUS, करो, है ना? LUDI, है ना? लूडी मतलब लड़ाई। क्या इसके ऊपर LUDI को पढ़ेंगे, है ना? LUDI को लुडाई नहीं बल्कि लड़ाई पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? LUDI को पढ़ लेंगे लुडाई नहीं बल्कि लड़ाई। CRO करो, यानी कि जो कहता है, तो देखो CRO मतलब करो, है ना? लुडाई करो। LUDI, है ना? LUDI को पढ़ लेंगे लड़ाई, है ना? लड़ाई, है ना? LUDI को पढ़ लेंगे लड़ाई, ठीक है? इसको याद करने का देखो यार यही एक तरीका है, ठीक ना? और इस तरीके से याद करेंगे तो सच में कहते हैं ना, भूलते नहीं भूलोगे। नहीं तो फिर RIOUS LUDI CROUS ऐसे करते रह जाएंगे और याद नहीं होता है, ठीक है ना? LUDI से पढ़ेंगे लुडाई नहीं बल्कि क्या पढ़ेंगे? इसको लड़ाई। क्या पढ़ेंगे? लड़ाई। LUDI को पढ़ेंगे लुडाई नहीं बल्कि लड़ाई पढ़ेंगे। और CRO को पढ़ेंगे करो, ठीक है? US का मतलब क्या होता है? हमें। अगर कोई हमें कहता है कि लड़ाई करो, क्या करो? लड़ाई करो। लुडाई करो नहीं बल्कि लड़ाई करो। अगर कोई हमें कहता है कि लड़ाई करो, क्या कहते हैं? लड़ाई करो। अगर कोई आदमी हमें कहता है कि लड़ाई करो तो वो आदमी कैसा होता है? अगर कोई हमें यह कहता है कि तुम्हें अगर कोई चीज ना मिले
तो लड़ाई करो, तो हमें ये बेतुका ही लगता है। सही बात है। अगर कोई कहे आपको लड़ाई करो, क्या करो? LUDI लड़ाई, CRO करो, US का मतलब होता है हमें। अगर हमें कोई कहता है कि लड़ाई करो, है ना? यानी कि छोटी-छोटी बातों के लिए अगर कोई हमें कहता है कि लड़ाई करो, है ना? तो वो बात क्या लगता है हमको? उटपटांग सा लगता है, ऑकवर्ड लगता है ना? बेतुका लगता है, ठीक ना? अब्सर्ड लगता है, क्या है? नॉनसेंसिकल लगता है ना? यानी कि सेंसिबल नहीं लगता है बल्कि नॉनसेंसिकल लगता है, ठीक ना? चलिए, इसका सेनो देख लेते हैं। नॉनसेंसिकल लगता है, अब्सर्ड लगता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पर चलना होगा दोस्तों। इस स्लाइड को मैं हटा लेता हूँ ताकि मैं आपको न्यू स्लाइड की तरफ लेके चलूँ। 19 यही है। चलिए, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 को क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। पेन यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। कॉर्डियल, और कॉर्डियल का मतलब था मैत्रीपूर्ण, है ना? क्या होता है? मैत्रीपूर्ण, मित्रता कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, जो भी कहना है ना? दोस्ती कह सकते हो। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? दोस्ती, है ना? देखिए, COR कोर, कोर का मतलब ये CORD कोर्ड, है ना? कोर्ड का मतलब धागा होता है। क्या होता है कोर्ड का मतलब? क्या धागा? धागा, CORD कोर्ड का मतलब क्या होता है? धागा, है ना? और जो धागे से बंधे होते हैं, है ना? जो एक धागे से बंधे होते हैं वो प्रेमी होते हैं। दोनों के बीच दोस्ती होती है, ठीक है? ये कॉर्ड से ही याद रखेंगे, ठीक है? कॉर्ड का मतलब ही क्या होता है? धागा होता है। क्या होता है? धागा। और जो आदमी एक धागे से बंधे होते हैं, उनके बीच क्या होती है? दोस्ती होती है, ठीक है? याद रहेगा? चलिए, एमी, AMI एंड एमी, ये एमी वर्ड भी जो है फ्रेंडशिप को दर्शाता है, ठीक ना? देखिए, मैं 2-3 बातों को CORD कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स क्या होता है? धागा, है ना? और ये भी मतलब कि प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, यारी की बात करता है। और AMI ये वाला वर्ड भी जो है, ये फ्रेंडशिप को दर्शाता है, ठीक है? तो AMI लिखा हुआ रहे चाहे CORD कोड लिखा रहे, ये दोनों वर्ड मीनिंग जो है दोस्ती के लिए आता है, ठीक है? तो लिखा हुआ रह सकता है एमिकेबल, एमिएबल, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन AMI अगर लिखा हुआ है, AMI लिखा हुआ है, तो ये क्या है? मित्रता को दर्शाता है, ठीक ना? एमिएबल हो सकता है, एमिकेबल हो सकता है, ठीक है? जैसे कोड यहाँ लिखा हुआ है, ये भी दोस्ती को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? फ्रेंडली, याद रहेगा? चलिए, बाकी यहाँ देखिए कुछ लिंक लगाया हुआ है, देख लेते हैं। COR मतलब कर, COR मतलब कर, DIAL डायल, कर डायल, क्या कर? डायल कर, है ना? अब डायल कर मतलब क्या है? मुसीबत के समय में हमारे जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, उसको ही फ़ोन डायल करते हैं, है ना? इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेनो देख लेते हैं। एमिकेबल हो गया, फ्रेंडली हो गया। होस्टाइल का मतलब होता है, मतलब झगड़ा झंझट करने वाला, है ना? होस्टाइल का मतलब क्या होता है? नफरत होना, है ना? अनफ्रेंडली या इनइमिकेबल कह सकते हैं, है ना? क्या है? इनइमिकल। चलिए, 1 सेकंड यार। सॉरी यार, 1 सेकंड।
ये है ना क्वेश्चन नंबर 67 हो गया और ये लिखा हुआ है, क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग? कमरा दे, है ना? कैसे याद रखेंगे इसको? इसका मतलब ये क्या होता है? मित्रता होता है। मैं CORD, ये कोड वर्ड जो है ये भी फ्रेंडशिप के लिए आता है और एक वर्ड होता है AMI, है ना? ठीक है? ये दोनों वर्ड को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? और ये दोनों वर्ड जो होता है फ्रेंडशिप के लिए आता है। क्लियर? तो अगर कोई आपसे कहता है कमरा दे, क्या? कमरा दे, CAMAR, कमरा, DE मतलब दे, है ना? यानी कि जिसके साथ आपने संबंध फ्रेंडली होते हैं, यानी कि जिसके साथ आपकी दोस्ती होती है, जिसके साथ अपने संबंध फ्रेंडली होते हैं, वही रहने के लिए कमरा दे सकता है नी? वही रहने के लिए कमरा दे सकता है, ठीक है? तो इसको कैसा रखेंगे? कमरा दे, CAMARA, कमरा, और DE मतलब दे, कमरा दे, है ना? और कमरा आपको वही दे सकता है जो आपके दोस्त हों, ठीक है? जैसे मान लो एक अजय नाम का लड़का है और एक विजय नाम का लड़का है, ठीक है? ये दोनों दोस्त, दोनों मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, ठीक है? पढ़ता लिखता है लेकिन एग्जाम के टाइम में अपने दोस्तों के पास जाता है और दोस्त इसका रहता है पटना में, ठीक है? पटना में। तो ये जाएगा अपने दोस्तों से कहेगा अपना कमरा दे, क्या कहेगा? कमरा दे। अजय और विजय जब एग्जाम देने जाता है पटना तो क्या कहेगा? कमरा दे, कमरा दे। कमरा दे इसलिए वो कह रहा है क्योंकि क्या है? पटना में उसके दोस्त रहते हैं और अपने दोस्तों के पास जाके ये कह सकता है कि अपना कमरा दे, है ना? तो कमरा दे मतलब आप उसी से कह सकते हो इस तरीके की बातें कि कमरा दे, जिससे आपकी क्या होती है? दोस्ती होती है। जिससे आपकी क्या होती है? दोस्ती होता है। उसी से आप कह सकते हैं कि कमरा दे, कमरा दे, है ना? क्या कह सकते हो? कमरा दे, कमरा दे, है ना? उसी से कह सकते हैं कमरा दे, है ना? जिससे क्या होती है आपकी? दोस्ती होती है। क्या होती है? दोस्ती होती है। ठीक है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फ्रेंडली हो गया, है ना? चलिए, इसका सेनो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है? इसका सेनो देख लेते हैं। फ्रेंडशिप हो गया, एमिकेबल हो गया, एमिकेबल हो गया, है ना? एमिएबल भी कह सकते हैं, एमिएबल भी कह सकते हैं, है ना? इस तरीके से फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है? क्या कह सकते हैं? अ, कॉर्डियल कह सकते हैं, है ना? इस तरीके से। कॉर्ड कह सकते हैं, CORD, कॉर्ड कह सकते हैं, है ना? कॉर्ड नहीं कह सकते लेकिन कॉर्डियल कह सकते हैं। चलिए, हेट हो गया, एनिमोसिटी हो गया, यानी कि एनी की मौसी, है ना? एनी की मौसी याद करवाए थे आप लोगों को कि एनी की मौसी इतनी पटाखा है कि बातों बात पर अगर कोई उसे छेड़ता है तो उससे वो क्या होती है? भिड़ जाती है, यानी कि लड़ाई झगड़े कर लेती है ना? एनी की मौसी याद करवाए थे। हेट मतलब क्या होता है? नफरत। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, एमिकेबल यही वर्ड है, एमिकेबल, ठीक है? एमिकेबल यही देख रहे हो ना? एमिकेबल, एमी जो शब्द है ये फ्रेंडशिप को दर्शाता है ना? फ्रेंडली व्यवहार को दर्शाता है, फ्रेंडली, है ना? फ्रेंडशिप हो गया। चलिए, फ्रेंडली कह सकते हैं, एमिएबल कह सकते हैं, कॉर्डियल कह सकते हैं ना? कॉर्डियल, CORD, कॉर्ड। कॉर्ड जो है ये भी क्या है? फ्रेंड को दर्शाता है और AMI ये वर्ड भी जो है क्या है? फ्रेंडशिप को दर्शाता है, ठीक ना? ये वर्ड भी फ्रेंडशिप को दर्शाता है और ये भी वर्ड क्या है? फ्रेंडशिप को दर्शाता है ना? चलिए, होस्टाइल का मतलब होता है नफरतपूर्ण व्यवहार या अनफ्रेंडली, है ना? अन जो है नेगेटिव कर दिया फ्रेंडली को, ये तो समझते होंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। तो एमिएबल वही वर्ड है, एमिएबल, फ्रेंडली। चलिए, फ्रेंडली कह सकते हैं, एग्रीबल कह सकते हैं, जीनियल कह सकते हैं, और देखिए ये जेनियल है ना? जेनियल ये वर्ड आपके लिए न्यू हो सकता है, ठीक है ना? तो इसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है? फ्रेंडली और एग्रीबल तो समझते हैं, जो कि बातों से क्या है? एग्री हो, और वही आपकी बातों से एग्री होते हैं बहुत जल्दी जो आपके क्या होते हैं? दोस्त होते हैं, है ना? चलिए, अनफ्रेंडली हो सकता है या इनिमिकल कह सकते हैं। इनिमिकल का मतलब भी क्या होता है? शत्रुतापूर्ण व्यवहार, है ना? शत्रुतापूर्ण व्यवहार, ठीक है? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, पेजोरेटिव है ना, पेजोरेटिव और डेरोगेटरी, इसका मतलब होता है अपमानजनक, है ना। डेरोगेटरी है ना, डेरोगेटरी और पेजोरेटिव, ये दोनों वर्ड मीनिंग का मतलब क्या होता है, अपमानजनक। क्या होता है, अपमानजनक। ठीक है, देखो यहाँ पेजोरेटिव, देखिए पेजोरेटिव क्या रखेंगे, पे जोर, है ना, पे जोर, TIV, टीवी, है ना। अब देखिए, जब टीवी पर ये डिबेट के टाइम जोर जोर से बोलते हैं, तब सभी इनका अपमान ही करते हैं, है ना। जब ये टीवी पर है ना जोर जोर से बोलते हैं, है ना, जब मतलब किसी एबीपी न्यूज देखते हैं हम लोग, है ना, आज तक देखते हैं, आज का ताजा न्यूज देखते हैं, इस तरीके से हुआ ना, यानी कि जो इस तरीके से मतलब कि जब टीवी पर ये डिबेट के टाइम जोर-जोर से बोलते हैं, तब सभी इनका अपमान ही करते हैं कि यार बहुत ज़्यादा बोलता है। जब आपस में डिबेट करता है टीवी पर, है ना, जब टीवी पर 2 लोग आपस में डिबेट करते हैं ना, मतलब किसी पार्टी पॉलिसी की बात करते हैं, तो हमें क्या लगता है, बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है ना? पेजोरेटिव, है ना? पे जोर, है ना? जोर से, है ना? टीवी पर। उस एक हाँ, ठीक है। पेजोरेटिव और डेरोगेटरी, है ना, पेजोरेटिव और डेरोगेटरी, पेजोर, है ना, पेजोरेटिव और डेरोगेटरी, है ना, पे, है ना, पे जोर, टीवी, है ना, टीवी पर जो जोर जोर से, है ना, टीवी पे, टीवी पे, है ना, टीवी पे जो जोर जोर से, है ना, आपस में डिबेट करते हैं, वैसे व्यक्ति का, है ना, लोग क्या करते हैं, अपमान करते हैं। क्या करते हैं, अपमान करते हैं, है ना। यानी कि जब टीवी पर ये डिबेट के टाइम जोर-जोर से बोलते हैं, तब सभी इनका अपमान ही करते हैं। तो पेजोरेटिव याद रहेगा, यानी कि जोर-जोर से टीवी पर, है ना, यानी कि टीवी पे जो जोर-जोर से डिबेट करते हैं, तो लोग इनका सॉरी यार, याद रहेगा। चलिए, डेरोगेटरी, डेरोगेटरी, पेजोरेटिव, है ना, पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक, डेरोगेटरी का मतलब भी अपमानजनक होता है। ये न्यू वर्ड मीनिंग है, इसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है ना। डिस्प्रेजिंग, है ना, डिस्प्रेजिंग भी आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग होगा, ठीक है ना। तो डिस्प्रेजिंग का मतलब भी क्या होता है, अपमानजनक। अच्छा, इसका क्या होगा, सम्माननीय, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा या कमेंडेशन हो जाएगा, है ना। कमेंडेशन का मतलब भी क्या होता है, सम्मान करना, क्या करना, सम्मान करना, ठीक है। कमेंडेशन हो गया, कमेंट से ही बना है ना, कमेंट से बना है कमेंडेशन, और कमेंट का मतलब होता है सम्मान करना। कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट से बना कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट से बना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ए आर वाई को जोड़ दिया गया है, ठीक ना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है, सम्मान करना, ठीक है, रेस्पेक्ट करना किसी का। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।